उन्होंने जो भारत के साथ अन्याय किया है इसका जनता को आज भी हिसाब उनको देना चाहिए। कश्मीर क्यों अलग हुआ ये बताना चाहिए, कश्मीर के साथ जो कुछ हुआ ये बताना चाहिए। देश दुनिया में इजराइल, जापान सब 1948 में काम शुरू करते हैं, वो देश आगे बढ़ गए, भारत क्यों नहीं बढ़ सका ये जवाब देना चाहिए। देश में क्यों इतने दिनों तक सिर्फ 1 एम्स था, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो 6 एम्स हुआ, मोदी जी बने तो भी 21 एम्स हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ? क्यों आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया? क्यों ऐसा हुआ कि गांव तक सड़कें नहीं पहुंच पाई? इसका अन्याय जो देश के साथ उन्होंने किया है ये जवाब देना चाहिए। बाकी न्याय की बात होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा शुरू करने की बात कही है। 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होगी, जो 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। ये यात्रा जो है कुल 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिसमें राहुल गांधी पैदल और बसों से इस दूरी को कवर करेंगे। बात करें यहीं छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी, जिस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर श्रीकांत यादव जी। श्रीकांत जी, राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो है राजकुमार, जिस तरह से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली उसके ठीक पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसके बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हैं वो हुए। उसके बाद अब ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मई में लोकसभा का जो चुनाव है भारत देश का वो प्रस्तावित है। ऐसे में 14 जनवरी से राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो करीब 14 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है और छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा सीट इस पर कवर होंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा जो है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। भारत न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी जिन 14 राज्यों से गुजरेंगे उनमें बहुत सारे जो लोकसभा सीट है, करीब 300 से ज़्यादा लोकसभा सीट जो है राहुल गांधी इस न्याय यात्रा में कवर करेंगे। तो ऐसे में काफ़ी अहम ये यात्रा राहुल गांधी की मानी जा रही है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में करीब 5 लोकसभा सीट इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी उस सीटों से गुजरेंगे। सबसे पहले बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा, ये जो लोकसभा सीट हैं वहाँ से राहुल गांधी जो है वो अपनी न्याय यात्रा को लेकर गुजरेंगे। और इसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। आज उसी यात्रा को लेकर दिल्ली में एक बैठक आयोजित है AICC की तरफ से। तो वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC चीफ दीपक बैज से जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर देश के जिन 14 राज्यों से राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा को गुजरनी है उसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। और नागालैंड से होते हुए ये महाराष्ट्र तक जाएगी, जहां पर इसका समापन होना है और 20 मार्च का ये तारीख तय किया गया। इस दौरान राहुल गांधी करीब 6200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। अभी तक की एक बड़ी यात्रा कही जा रही है। इसके पहले जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो तकरीबन 3500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की थी, लेकिन ये उससे भी बड़ी यात्रा है। और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ये यात्रा मतलब काफ़ी मायनों में अहम हो जाता है। वो करीब 300 सीटों से होकर गुजरेंगे लोकसभा सीटों से, तो उसको वो साधने का प्रयास करेंगे। और जो राजनीतिक जानकार है उनका भी ये मानना है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अगर ये यात्रा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जनता के बीच देखा जाएगा। और जो भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने निकाली थी तो लोग स्वमेव स्फूर्त उनके साथ उस यात्रा में शामिल हो रहे थे। तो उसी को देखते हुए, उसी की सफलता को देखते हुए ये राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा निकालने की शुरुआत की है। और छत्तीसगढ़ के जिन 5 लोकसभा सीटों में गुजरेगी तो वो आगामी भविष्य में ही लोकसभा चुनाव में ही तय हो पाएगा कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो छत्तीसगढ़ में कितना कारगर साबित होती है। जी श्रीकांत जी, ये बताइए कि वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में काबिज है। कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव में हार मिली है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी अभी काबिज है। तो क्या लगता है राहुल गांधी की जो ये न्याय यात्रा है छत्तीसगढ़ के जो 5 लोकसभा सीट हैं उस पर कितना अहम रोल निभाएगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र छत्तीसगढ़ में क्या कुछ इस के मायने रहेंगे?
बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लोकसभा सीटों को जीतने की तैयारी कर रही है और राहुल गांधी जिस तरह से न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो 14 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से अभी की अगर मैं बात करूं तो 9 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा। और अगर पिछला इतिहास हम देखें तो बीजेपी का ही कब्जा ज़्यादातर लोकसभा सीटों पर रहा है, चाहे वो पिछले लोकसभा चुनाव में 9 सीटें हैं, उसके पहले 10 लोकसभा सीटें हो, तो लगातार बीजेपी ही छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर लोकसभा सीटों पर काबिज रही है। तो ऐसे में वर्तमान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बड़ी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है और जो योजनाएं वो बनाएंगे वो लोगों तक आसानी से पहुँचेगी, उनकी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचेगी। और छत्तीसगढ़ सरकार काम भी कर रही है लोगों के लिए। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी पूरी तैयारी 11 की 11 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव लगातार ये कहते आए हैं कि हम पूरी की पूरी लोकसभा सीटें यहाँ से जीतेंगे, 11 की 11 सीटें जीतेंगे। और दूसरी इफेक्ट बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद यह है कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो चेहरा है उस चेहरे पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ा गया, एक अच्छी बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव भी पूरे देश में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। तो ऐसे में उनका जो एक चेहरा है वो काफ़ी कारगर साबित होता है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार 11 की 11 लोकसभा सीटें जीते। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में एक सीट जीत हासिल की थी, 2018-19 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद महज 2 सीटों पर ही कांग्रेस ने जीत हासिल की थी लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल है और उसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए जो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उन 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस पूरी अपनी ताकत झोंकेगी। इसके अलावा जो बाकी के लोकसभा सीट बचेंगे उस पर भी कांग्रेस ने अपनी रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया। और कांग्रेस भी लगातार ये दावा कर रही है कि इस लोकसभा चुनाव में वो पूरी 11 की 11 सीटें जीतेंगे। जी, क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है लोकसभा के लिए, तो इसके क्या मायने नज़र आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कितना फ़र्क पड़ेगा राहुल गांधी की न्याय यात्रा और दोनों दिग्गजों को इस बड़ी जिम्मेदारी से? बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में काफ़ी चर्चित चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और स्टार प्रचारक के तौर पर जाने जाते हैं। वो मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल, उनके नेतृत्व में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई। तो ऐसे में उनका जो चेहरा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारी देकर कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जो लोकसभा सीटें हैं, 11 लोकसभा सीटें, उसे साधने का प्रयास किया है। इसके अलावा अगर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की बात करें, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की, तो वो भी एक काफ़ी नामी चेहरा हो जाते हैं और उनके ही नेतृत्व में 2018 विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र जो है वो बनाया गया, जिसने काफ़ी असर आम जनता पर किया और 2018 में स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। तो ऐसे में उनको एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान ने दी और उनको लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र समिति में शामिल किया। तो ये दोनों काफ़ी अहम हो जाते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी, क्यों एक पीसीसी चीफ जो है वो काफ़ी यंग है, तो युवाओं में उनको साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चित चेहरे हैं, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल तक। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सरगुजा संभाग से आते हैं, सरगुजा राज परिवार के हैं, तो ऐसे में उनका एक चेहरा काफ़ी नामी है छत्तीसगढ़ में। तो ये तीनों हैं। इसके अलावा और जो वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी इस लोकसभा चुनाव में दी जाएगी। हालांकि अभी जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को जिम्मेदारी देकर पार्टी ने ये बता दिया है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव होंगे मई में, वो जो है उनके नेतृत्व में लड़े जाएंगे, वो छत्तीसगढ़ के लिए चेहरा होंगे। और जो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा सीटों से गुजरेगी, वहाँ की तैयारी की जिम्मेदारी भी इन दोनों नेताओं पर होगी और पीसीसी चीफ पर होगी कि किस तरह से उन 5 लोकसभा सीटों में तैयारी करनी है। इसके अलावा जो बाकी के 6 लोकसभा सीटें हैं जहाँ से न्याय यात्रा नहीं गुजरेगी, लेकिन वहाँ पर भी पार्टी की जो घोषणाएँ होंगी, पार्टी का एक जो एजेंडा होता है उसको रखना है, उस तरह से पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये दोनों नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी ने ये बता दिया है कि आप दोनों के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसको लड़ा जाएगा। जी,
राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होने से पहले ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पे कह रही है कि राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। तो इससे क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव जब होंगे, भारत में लोकसभा चुनाव जब होंगे 2024 के, तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ? बिल्कुल निश्चित तौर पे क्योंकि बीजेपी पहले जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाले थे तब उस पर भी सवाल उठाई थी, लगातार ये कहते आते क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सत्ता पर थी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी विपक्ष में थी, तब भी बार बार यही कहती आती थी कि जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को वादा पूरा नहीं किया है और उस पर राहुल गांधी को भी माफ़ी मांगना चाहिए कि वो चुनाव में आते थे, प्रचार करने आते थे, तब बड़े बड़े वादे करके जाते थे और उन वादों को छत्तीसगढ़ सरकार पूरा नहीं कर रही है। तो अब बीजेपी सत्ता में आ गई है तो उन वादों को जो बीजेपी ने लोगों से किया है उसको एक के बाद एक पूरी कर रही है। चाहे हम पीएससी की जांच की बात कर ले, गरीबों को राशन देने की बात करें, 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की बात करें, तो बीजेपी अपने वादों पर काम कर रही है। और अब जब राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उस न्याय यात्रा का गुजरना छत्तीसगढ़ के लोकसभा की 5 सीटों से होना है, तो बीजेपी भी आक्रामक रूप अपना रही है क्योंकि बीजेपी के पास एक चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनके नेतृत्व में आज बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव जीतते आ रही है और केंद्र में उनकी सरकार है। इस बार भी बीजेपी का पूरा फोकस है कि छत्तीसगढ़ की जो लोकसभा सीटें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जीती जा सके और 11 लोकसभा सीटों पर उनका फोकस जो है वो शुरू से रहा है और पिछले 2-3 चुनाव से हम देखते हैं तो बीजेपी ही हावी रही है छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए। तो ऐसे में क्योंकि बीजेपी जब कांग्रेस कोई यात्रा निकालती है तो बीजेपी का ये धर्म है कि वो उस पर पलटवार करे और उसी धर्म का पालन जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और पलटवार कर रही है। अब ये आगामी लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि जनता राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कितना संतुष्ट होती है और कितना उसको साथ देती है। जी, ये तमाम राजनीतिक दलें जो हैं एक गठबंधन तैयार किए हैं INDIA, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल, जो तमाम देश भर के जो विपक्षी दल हैं जो NDA में शामिल नहीं हैं उन दलों ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया है INDIA। तो ये गठबंधन लगातार इनकी बैठकें हो रही है, नेतृत्व को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है और अब सीट बंटवारे को लेकर इनके बीच कुछ एक मनमुटाव की खबरें भी सामने आने लगी है। हालांकि ये तय नहीं है कि किसी तरह का उनका मनमुटाव हो, लेकिन एक खबर जो आ रही है उसके मुताबिक कि सीट बंटवारा किस तरह से हो, अभी तक इनका जो सीट बंटवारे का फार्मूला है वो तय नहीं हो पाया है। तो ये जब सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो जाएगा कि किस राज्य में कौन सी पार्टी का जनाधार सबसे ज़्यादा है और वहाँ की कितनी लोकसभा सीटें उस पार्टी को चुनाव के लिए दी जाए, तो ये जब सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो जाएगा तो उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है कि कितना इफेक्ट ये आने वाले लोकसभा चुनाव में करता है। जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से छत्तीसगढ़ में कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता हैं, युवा नेता हैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उस बीच वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके साथ शामिल होते थे और न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरी थी, लेकिन न्याय यात्रा जो है वो 5 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। तो राहुल गांधी का पूरा फोकस रहेगा कि उन 5 लोकसभा सीटों की जो जनता है उनको साध सके, तो वो पूरा प्रयास करेंगे कि उन जनता मतदाताओं को वो साध सके। और ये तो आगामी भविष्य में ही पता चलेगा जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे और जब नतीजे आ जाएंगे तो कि छत्तीसगढ़ की जनता पर कितना असर राहुल गांधी की न्याय यात्रा करता है। जी, तो बिल्कुल 14 जनवरी से राहुल गांधी की न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होने जा रही है, जो 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। छत्तीसगढ़ के 5 लोकसभा सीटों से यह यात्रा गुजरेगी, जो सियासी मायनों में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगी। आगे देखना होगा कि इसके राहुल गांधी की न्याय यात्रा से छत्तीसगढ़ में कितना फ़र्क पड़ेगा, कितनी जनता जुड़ती है उनकी न्याय यात्रा से। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन राजेंद्र भारद्वाज के साथ राजकुमार मधुकर, रायपुर।